सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कि म्यूटेशन नहीं हुआ, सर्वे कैसे होगा? यह सर्वे होगा ही नहीं। इससे संबंधित लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सारा कन्फ्यूज़न आपको दूर करने वाले हैं, केवल इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा है, इस बीच आपको कुछ फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, साथ में ज़मीन संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ रहा है उसको अटैच करके देना पड़ रहा है। और मैं बिहार की ज़मीन सर्वे हो रहा है, इसी के संबंधित मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, आप जानते ही हैं। साथ में ही आप सबके लिए इसी चैनल पर एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो में लगभग ये सवाल पूछा ही जा रहा है कि इसलिए मैं इस वीडियो बनाना उचित समझा। आज मैं इस वीडियो को क्लियर बना ही दिया। दाखिल खारिज को आप सबसे पहले समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1 आप ये समझे कि भाई ये सेल जिसको हम केवाला कहते हैं, या फिर वसीयतनामा हो गया, या फिर दान पत्र हो गया, गिफ्ट विथ कहिए, ये सब है क्या? अगर किसी व्यक्ति को ज़मीन बेचना हो, क्या करेगा? वो पैसा लेगा और अपना ज़मीन बेच देगा, जितना उसका हिस्सा बन रहा है जो भी ज़मीन है उसको बेच देगा लीगल में, तो इस सेल बिट कहलाता है। उसको केवाला हम लोग कहते हैं, या बिक्रीनामा या बैनामा कहते हैं, गांव देहात में बैनामा कहते हैं। एक होता है वसीयतनामा, किसी व्यक्ति के नाम ज़मीन है, उस चाहता है कि भाई हमारे मरने के बाद मेरा संपत्ति है वो इन लोगों को मिलना चाहिए। वो क्या करता है, वसीयत लिख करके चला जाता है। जब उसका मृत्यु हो जाती है तो वो उसी के आधार पर वसीयत में लिखा होता है, उसी के ज़मीन मिलता है, क्योंकि वारिस नहीं भी है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति को दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो हो गया वसीयत। एक होता है दान। अगर कोई जीते जी ये चाहे कि मेरा जो संपत्ति है, ज़मीन है, वो किसी व्यक्ति को दान कर देना चाहता है, दान पत्र बनवाता है, दान के माध्यम से, जिसके वसीयतनामा कहते हैं, वो दान पत्र के नामा कहते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास शायद होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसको इकट्ठा करके इसके प्रक्रिया और कराने पड़ते हैं, इसको हम म्यूटेशन करते हैं। अगर आप किसी से ज़मीन खरीदे या रजिस्ट्री कराया रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, उसके बाद एक प्रक्रिया और होता है, हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, यानी दाखिल खारिज, या वसीयत या कहिए या दान पत्र है तो उसका भी दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। दाखिल खारिज है क्या? दोस्तों आप ज़मीन खरीद लिए, आपको सरकार को टैक्स देने के लिए, ज़मीन का टैक्स देने के लिए आपको अंचल में जो है दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। जो सर्वे होता है, सर्वे का जो रिकॉर्ड है, किस व्यक्ति के पास कितना ज़मीन है, ये रिकॉर्ड अंचल के पास है। अंचल में जा कर के जिससे आप ज़मीन लिए हैं उससे उतना ज़मीन खारिज करवाइए अपना, वहाँ से रिमूव करवाया जाता है और आपके नाम से दाखिल खारिज किया जाता है, वो आपके नाम पर चढ़ जाता है। दाखिल का मतलब हो गया कि दखल करना। आप खरीदते हैं ज़मीन तो आपके नाम से दखल हो जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा, आपके नाम से हो जाएगा। इतना ज़मीन आप खरीदे हैं, इतना पैसा दिए हैं, आप किससे खरीदे हैं, और उनके नाम से खारिज कट के आपके नाम पर खारिज हो जाएगा। आपके पास सेलवित है तब 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 5 साल पुराना, या वसीयत है आपके पास, दान पत्र है पुराना, दाखिल खारिज नहीं कराए हैं आप, आ गए है इस बिहार में सर्वे, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो मामला तो फंसा हुआ लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ इस वीडियो में कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में नियमावली है, उसके तहत हम बात कर रहे हैं कि ये है कि अगर आपके पास टाइटल मिला हुआ है, ज़मीन खरीदे हुए हैं, या दान में मिला है, या वसीयत के माध्यम से मिला है, या अन्य माध्यम से मिला है, या ज़मीन मिल गया है, या दाखिल खारिज कर लेकर अगर आप आए हैं तो फिर उसका भी सर्वे होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, सर्वे होगा। अरे भाई अगर आप ज़मीन खरीदते हैं ना, रजिस्ट्री होता है, उससे आप टाइटल ले लेते हैं, ज़मीन आपके नाम हो जाता है, बस केवल एक सेकेंडरी प्रोसेस होता है दाखिल खारिज। सेकेंडरी हो गया ना, जो आपके अंचल में होता है, जो ज़मीन आप खरीदे हैं, इसका टैक्स जो है जो बेच रहा था वो दे रहा था, अगर आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो टैक्स आपको देना पड़ेगा ना। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि सरकार को टैक्स देना, लगान देना, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, लगान देने वाला का नाम परिवर्तन हो जाएगा। इसमें आप ये ज़रूरी है, ऐसा बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। प्राइमरी तो ये है कि उसका पैसा तो इसी में लग गया।
कि मेन ये वाला चीज़ है कि मेन ये सब चीज़ है दाखिल खारिज सेकेंडरी हो जाता है, ये बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं कराए हैं दाखिल खारिज तो आपके पास केवाला है या वसीयतनामा है या और भी इसी तरह का कागजात है कोई, अगर आप ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके नाम से खाता खुलने वाला है। सिंपल सी बात है। आपके बता चुके हैं इसके लिए प्रपत्र 2 भरना पड़ रहा है सर्वे में, प्रपत्र 2 भरना पड़ रहा है। एक हो जाएगा आपका प्रपत्र 3 एक जो वंशावली है उसको भी भरना पड़ रहा है आपको। एक दखल कब्जा वाला अटैच करके दे रहे हैं, एक वंशावली बना करके भी देना पड़ रहा है कि आपके वंश वृक्ष में कौन कौन है और किन के नाम से ज़मीन है, कौन कौन है, उसमें बहन बेटी के भी नाम डाल रहे हैं। अगर आप अकेला हैं, आप अकेला खुलवाना चाहते हैं, आप के नाम से वो ज़मीन है, चाहे वो खरीद के लिए है या दान में मिला है या जैसे भी मिला है आपको, अगर आपके नाम से खतियान है, आपके नाम से करवाना चाहते हैं प्रपत्र 3 एक, वो भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो प्रपत्र 3 एक के आगे वाला जो पेज दखल कब्जा वाला होता है वो भर करके देना होगा आपको। जो भी आपके पास ज़मीन संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करना होगा उसमें। दखल वाला फॉर्म जरूर भरिएगा उसमें। तब जो वीडियो के माध्यम से मैं बता दिया हूँ कैसे भरना है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। बारीकी से हर चीज़ का मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, सब चीज़ के बताने का प्रयास किया हूँ, बार बार बताने नहीं बताऊँगा। सिंपल सी बात है कि आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप जमा कर लीजिए, आपके नाम से वो ज़मीन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किस कंडीशन में नहीं होगा, मान लीजिए आपके पास केवाला ही गलत हो, आपके नाम कुछ और है और आपके आलू नाम है, वहाँ टमाटर लिखा गया है, दखल कब्जा भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप दौड़ते रह जाएंगे और चौहदी गलत है, खाता की गलत है, कैसे गलती है, थोड़ा बहुत गलत रहता है तो भाई चलिए, और कब्जा रहता है तो वही परेशान नहीं होता है। अगर कब्जा है, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कब्जा ही नहीं है, केवाला है आपके पास, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान में भी बात रखना कि दाखिल खारिज तत्काल कराना चाहते हैं। कई लोग जो है कि दाखिल खारिज कराने के नाम पर सीओ के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, शुरू कर दिए हैं, परेशान हो रहे हैं सभी किसान भाइयों, रैयत लोग। यदि आप दाखिल खारिज कराते हैं तो काम हो जा रहा है आसानी से, इस बात को भी समझिए। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो दाखिल खारिज भी हो जाता है तो बहुत बेहतर है। आज कराएं या कल कराएं, इसीलिए हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी सर्वे का नियमावली है, उसके तहत सर्वे करना ही होगा। जिसके नाम से डॉक्यूमेंट है, जो दखल किए गए हैं, उसके नाम से खाता खुलेगा ही खुलेगा, आपको चिंता नहीं करना है इसके लिए। लेकिन दाखिल खारिज हो जाता है तो आपको करवा लेना है, बेहतर रहेगा। नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। आप इस ज़मीन पर कागज है, आपके पास पेपर है, आप खरीदे और पैसे दिए सरकार को, टैक्स दिए हैं, जो विक्रय किए हैं उसको भी पैसे दिए हैं, तो आपको डरने की क्या बात है। आप तो उससे ज़मीन ले चुके हैं, आपके नाम से ही होगा, जैसे भी होगा आप ही के नाम से होगा। ऐसे नहीं होगा कि सरकार के नाम से हो जाएगा, जो बेचा है उसी के नाम से फिर हो जाएगा, इससे कोई बात नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, डोंट टेक टेंशन। और बाकी तरह से और तरह के कन्फ्यूजन होता है आप लोगों के पास, जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और वहाँ से जो भी सवाल उठेगा आपके मन में वहाँ से पूछ लीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूँगा, छोटा बड़ा सभी जानकारी मैं दूंगा। और जिस सिविल में अधिकारी हैं, सर्वे कर्मी हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, कर्मचारी से भी पूछ सकते हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं। सर्वे में थोड़ा सा ढिलाई करते हैं तो गड़बड़ी हो सकता है, उसमें आप इस बात को सभी ध्यान में रखना है। और उसके बाद सारी बात समझ लिए, और वंशावली कैसे बनता है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ सेंड करना पड़ता है, सारा डिटेल्स मैं वीडियो बनाया हूँ। और केवल उससे इस चैनल पर आप बने रहें, बस यही है। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर सभी जानकारी मिलता रहेगा भूमि रिलेटेड। तो आप सबसे उम्मीद है कि वीडियो समझ लिए होंगे अच्छा से, और अच्छा समझ लिए होंगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट कर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, कि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, आपका भी डाउट क्लियर हो गया, आपके दोस्त के भी डाउट क्लियर हो जाए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।